नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजनीकांत शुक्ला आपका मंथन होम विज़न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में जुड़ रहे हैं। टॉपिक बहुत जाना पहचाना है और समाज की एक मेन समस्या है, मेन स्ट्रीम आ रही है इसमें। भारत देश में तो बहुतायत से ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है और बीमारी का नाम है ओबेसिटी, मोटापा, सामान्य भाषा में जिसे हम मोटापा कहते हैं। ये जन सामान्य में इतनी बहुतायत से बढ़ रही है कि वर्ल्ड में भी इसका रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन भारत जैसे देश में आजकल ऐसे मरीजों की संख्या बहुत बढ़ रही है। तो हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे डॉक्टर शैलेंद्र सर के साथ में। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर शैलेंद्र सर से। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो सर, जैसा कि आजकल हम लोग समाज में देख रहे हैं, मोटापा सर बहुत बढ़ रहा है। तो सर, मोटापा जनरल भाषा में क्या है, इसे सामान्य वजन और मोटापे में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, ये आज के समय में जो आप भी देख रहे हो अपनी क्लिनिक में, हम भी देख रहे हैं और समाज में ऐसे आप विचरण कर रहे हो, तो आपको आज की जो सबसे बड़ी समस्या जो दिख रही है कि मोटापा जो है एक, अगर मैं सामान्य भाषा में, घर घर की बीमारी ही हो गई है। हाँ, सही है। ऐसी हो गई है। तो हमें ये भी समझना जरूरी होता है कि मोटापा और सामान्य वजन और अधिक वजन, ये चीज़ें डिफरेंट है मेडिकल साइंस के हिसाब से। ये डिफरेंट है और इसका सबसे अच्छा जो है, मतलब आप अगर इसको समझने के लिए अगर हम साइंटिफिक अगर वर्ड यूज करें तो हम उसको बोलते हैं बीएमआई। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स के मतलब ज़रिए आप ये बता सकते हो कि ये जो व्यक्ति है वो क्या अंडरवेट है, मतलब वजन जितना होना चाहिए उससे कम है, या इसका अधिक वजन है, या थोड़ा ज़्यादा अधिक है, या वो मोटापा के फर्स्ट ग्रेड में है, या मोटापा के सेकंड ग्रेड में है, या वो बहुत ही ज़्यादा मतलब थर्ड ग्रेड में चला गया, मतलब आवश्यकता बिल्कुल ही लिमिट क्रॉस। ग्रेड वाइज हम डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो, बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल आपको तो मैं बताऊँ, एग्जाम्पल दे दूँ जो आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं। हमने बीएमआई को कैसे, मतलब आप आराम से हर आदमी जैसे इस चीज़ों को जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ कोई भी निकाल सकता है घर में बैठे बैठे। और इस हम लोग का ये जो डिस्कशन का उद्देश्य भी यही है कि सामान्य जनता, सामान्य लोगों को तक ये बातें पहुंच सके, लोग जान सके कि मोटापे के ग्रेड में जा रहे हैं या सामान्य। हाँ, ये सामान्य जो है ये चीज़ें समझ सके। तो इसको देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि हम बीएमआई को बहुत ही सिंपल भाषा में आप समझिए कि इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है। कैसे? जो आपका वजन है, पहले आप वजन लीजिए किलोग्राम में, किलोग्राम में आपका वजन हो गया, और उसको डिवाइड करिए आप मीटर में अपने लंबाई को। लंबाई जितना है, जैसे लंबाई आपकी जितना है उसको आप स्क्वायर में डिवाइड करिए। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई बंदा है जिसका जो है वजन 74 kg हो गया, ठीक है। अब उसको आप जो है उसकी लंबाई को जो आप उसको अब ले रहे हो, नाप रहे हो, तो उसका जो है 5 फीट 5 इंच आया। ऐसे आप समझिए कि 5 फीट 5 इंच आया। तो ज़्यादातर लोग फीट और इंच में ही करते हैं। तो हम 5 फीट को, 5 इंच को हमने क्या किया, उसको जो है सेंटीमीटर में निकाल लिया। पहले इंच में 5 फीट को निकाला कि भाई आप अगर 12 जो है इंच में 1 फीट होता है, तो हमने 12 से उसका जो है गुणा कर दिया इंच में निकालने के लिए, इंच निकाल लिया, और फिर इंच जो बचा है 5 इंच उसको जोड़ दिया, तो उसका आ गया भाई 65 इंच हो गया। फिर उसको हमने सेंटीमीटर में निकाल लिया, फिर उसको मीटर में निकाला। तो सामान्य में अगर आप उसकी लंबाई 5 फीट 5 इंच है, तो अगर आप मीटर में निकालोगे तो आपका वो आएगा 1.65 आपका मीटर में आएगा। तो आप, हाँ, तो फिर उस 1.65 मीटर में जो आया उसको फिर से गुणा करिए, मतलब स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा, 1.65 into 1.65। हाँ, फिर वो आप जब गुणा करोगे तो आपका आएगा 2.726 लमसम आएगा। उसको आप अपने वजन से भाग दीजिए, जितना, हाँ, मतलब वजन में भाग दीजिए, मतलब 74 को उससे डिवाइड कर दीजिए। 2.7 जो आया, जो, हाँ, जो 2.726 आएगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका जो रेशियो, जो आपका लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है, आपका 27 आया।
27 आ गया। 27.1 है। तो इस व्यक्ति को जिसका ये आ रहा है इंडेक्स जो है BMI, ये BMI तो हाँ, तो ये BMI इंडेक्स इसको बोलते हैं। तो जब ये आएगा तो आपका इससे निर्धारित करा जाता है कि इसका वेट ये मोटापे में है या अधिक वजन है या अधिक वजन के नहीं है। तो हमारा पहला जो रेशियो होता है कि आप जो है 18.5 से, ठीक है, 18.5 से और 24 आपका 24.9, मतलब मान लीजिए 25 के आसपास। 25 मान लीजिए आप 18.5 से 25 के बीच में ये जो है आपका नॉर्मल है। अगर आप नॉर्मल BMI अगर आपका तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका 18.5 से नीचे है अंडरवेट है तो वो अंडरवेट है आपकी। अगर ये नीचे आ रहा है तो इंडेक्स BMI इंडेक्स आप जैसे हमने बताया आप निकाल सकते हो। हाँ, निकाला इसके है। बाद अब इस व्यक्ति का आप बता सकते हो 27 आया। 27 आया, इसका मतलब ये 25 से अधिक ज्यादा वजन हो में गया। आ रहा, मोटापा में नहीं है। हाँ, अधिक वजन में। अधिक वजन है इसका, इसको नॉर्मल से ज्यादा हो गया हाँ, है। ये अधिक वजन है। हाँ। तो अधिक वजन का रेशियो क्या है? तो आपका वही 25 से 30 के बीच में अगर हम BMI आता है तो उसको अधिक वजन बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। और फिर जैसे 30 के ऊपर जाता है तो हम उसको मोटापा बोलते हैं। वहाँ से स्टार्टिंग में बिल्कुल। तो 30 से 35 वाले को ग्रेड 1 मोटापा करते हैं, मतलब कि आपका वो 35 आ गया तो आप ग्रेड 1 में आ गया है। वो 35 से 40 के बीच में अगर आ रहा है तो वो ग्रेड 2 में आ गया। और आपका अगर 40 के ऊपर जा रहा है तो सीवियर समझो आप, बहुत मोटापे में हो, बहुत ही सीवियर समझो आप, मतलब आप उसको सीवियर समझो कि आपने बहुत ही ऐसा कर लिया। तो ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आप BMI निकालिए और अपनी वजन को देखिए, वजन में आप अपना जो है वो डिवाइड कर दीजिए मीटर में, बस आप जो आ रहा आप उसमें आप समझ जाइए कि ये है। तो सामान्य मोटापा और वजन को आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। स्वतः आप घर पे बैठ करके अपने आप कर सकते हैं, आपको किसी की और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो आप उसके बाद समझ सकते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं या ज़्यादा मोटे हो गए हैं। लेकिन सर जैसे मोटापा ये चल रहा है तो इसके बढ़ने के मुख्य कारण क्या है? देखिए, आप इसको बढ़ने के मुख्य कारण आज के जो आपका जो सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो आपका लाइफ स्टाइल ही है। और हमारा जो स्ट्रेस है, जो हम जो चिंता कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, आपका खान पान है, ये सारी चीज़ें जो है हमको ये चीज़ें ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। हम बिल्कुल ही मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल ही आपका प्रकृति के बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये ज़्यादा आप मुख्य कारण आप मान सकते हो। इसके अलावा देखो कई बार क्या होता है कि मैं ये भी देखा हूँ कि कई तकलीफों में, बीमारियों में भी जैसे चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब सामान्यतः जो यही कारण है कि आपका बिल्कुल ही लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही गंदा है, खान पान बिल्कुल ही आपका सही नहीं है, आप सही से पालन नहीं करो, इसकी वजह से ये चीज़ें आती है। जैसा कुछ लोग कहते हैं कि मोटापा ज़्यादा खाने से होता है, तो क्या खाने से ही होता है या आनुवंशिक कारण है, हार्मोनल है, इसके भी कारण मतलब इसका प्रभाव होता है? मैं ये नहीं मानता कि केवल ज़्यादा खाने से होता है। ज़्यादा खाने के कारण नहीं है। आपने जो ये बोला कि आनुवंशिक भी हो सकता है, इसके बाद आपके हार्मोनल भी हो सकता है, आपका जो खाने का जो आपका सही से आप नींद नहीं ले रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि नींद के आपके प्रॉपर नींद नहीं होने की वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। मोटापा आपका, वजन आपका बढ़ता है। और ये एक दिन में आपने अभी तो हमने अलग अलग आपको BMI बताया, तो मोटापा को तो अब आप सामान्य आदमी से आप सोचिए कि सामान्य आदमी सोचता है वजन अधिक बढ़ गया वो भी मोटापा है। तो आप मोटापा वो है ही नहीं है ना। वजन अधिक बढ़ना वो आपकी चेतना आ जानी चाहिए कि मेरा भी वजन बढ़ रहा, मुझे कुछ करना चाहिए। आपने बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया तब आप वहां तक पहुंचोगे, है ना। तो सर जैसे मोटापा अगर हो जाता है तो आजकल सर बच्चों में भी ये काफी बढ़ रहा है। बच्चों में बढ़ने के कारण है कि इंडिया में अगर हम देखें सर तो बच्चों में हम लोग सामान्य रास्तों में चलते हुए देखते हैं और बच्चे बड़े मोटे मोटे दिखाई पड़ते हैं, तो लगता है कि अभी यार ये लोग इस स्थिति में है तो आगे चल के क्या होगा। नहीं, हम लोग चिंता करते हैं। तो ये इसके बारे में कुछ प्रभाव डालिए। ये बच्चों के जो हम लोग जो पालन पोषण कर रहे हैं,
तो एक्टिविटीज़ उनकी जो कम हो जा रही है, वीडियो गेम खेल रहे हैं, बैठ के मोबाइल पे आपका टाइम पास हो रहा है, या मोबाइल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं हो रहा। क्योंकि मान लीजिए पहले बच्चे खेलते कूदते थे, जो बाहर जाके वो खेल कूद आउटडोर्स गेम्स कम हो गए हैं, तो इसकी वजह से ये सब चीज़ें ज़्यादा आपको दिख रहा है। ये हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ले जाना चाहिए, पार्क में ले जाइए, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ कराइए, तो ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ों से लेकिन सर ये बात सही है कि जो बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है ये वाकई एक चिंता का विषय है, क्योंकि भाई कई बीमारियों अगली पीढ़ी जो है यही बच्चे बड़े होंगे, और अगर उनको बीमारियां होंगी तो पूरा देश बीमार कहा जाएगा। यह एक बड़ी चिंता का विषय है। तो सर जैसे और भी कुछ कारण बताते हैं लोग, जैसे स्ट्रेस हो गया है, जैसे हम लोगों ने बनाया था इस पे स्ट्रेस बना चुके हैं हम लोग। तो ये जो लोग आज देख रहे हैं वो पहले के वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने लाइफ स्टाइल के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, डिप्रेशन के बारे में भी चर्चा की है हम लोगों ने। तो सर क्या इनका प्रभाव भी कहीं मोटापे का बहुत ही सिंपल भाषा में इसको बताते हैं, स्ट्रेस का भी प्रभाव पड़ता है। अब आप सोचो कि स्ट्रेस में हमने उस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि जो आपका जो हार्मोन्स है, जो मेन जो आपका जो हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स क्या है जिसकी वजह से आप जो है ये दिक्कत आ जाती है। जो आपका ये जो कोर्टिसोल हार्मोन, हाँ, जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो अफेक्टेड करता है। उसकी वजह से जो आपकी जो भूख का जो 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 उत्तरदायी बाकी जो आपका वो है, वो सारी चीज़ें आपकी भूख ज़्यादा लगने लगती है। आप ज़्यादा खाना भी खा सकते हो, तो आप जगे रहोगे, आप सोओगे नहीं, तो चीज़ें जो है बदल जाएंगी ना। कई लोग नींद नहीं आ रही है, तो नींद ना आने के, भूख भी बढ़ रही, तो नींद ना आने के कारण भी आपकी चीज़ें ये दिक्कत होती है। स्ट्रेस की वजह से भी दिक्कत आती है, प्रॉपर नींद अगर आपकी नहीं पूरी हुई तो भी दिक्कत आती है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, सर नींद के बारे में बता ही चुके हैं कि नींद भी कम लगती है, नींद भी आपका ये चीज़ बढ़ सकता है। नहीं, नींद अगर हम नींद को अगर सामान्य भाषा में बोले तो 7 से 8 घंटा अगर आपकी स्लीप आ रही है, नींद आ रही है, तब आप चीज़ें ठीक ठाक है। अगर आप सही से सो नहीं रहे हो, प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, तो फिर वो भी एक मोटापे के कारण हो सकते हैं। जैसे नींद हो गया, आपका स्लीप हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ स्टाइल हो गई, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल जुड़ा हुआ है आप एक दूसरे से। सर वजन कम करने के लिए जैसे लोग कहते हैं कि खाना कम खाएं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, जिम ज्वाइन कर लें, तो इसमें से क्या चीज़ें सही हैं? डाइट को कम कर लेना ही सही है या व्यायाम एक्सरसाइज ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं आपको अगर इस बात का उत्तर दूं तो मैं कह रहा हूँ दोनों चीज़ें चलनी चाहिए और बैलेंस में चलनी चाहिए। व्यायाम और आपका डाइट दोनों मिला के आप संतुलित रखोगे तो आपकी बॉडी में ऊर्जा रहेगी, क्योंकि आप जो खाना खाते हो उसी से तो ऊर्जा बनता है। आप अगर खाना छोड़ दिए, डाइटिंग पूरा करने लगे, तो भी आप कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। आप एक्स्ट्रा और एक्सरसाइज भी करेंगे तो भी आपको नुकसान करेगा। आप ये देखो, आप ऐसे समझिए, मैथमेटिक्स बिल्कुल क्लियर है। आप ऐसे समझिए कि एक दिन में आपके शरीर में वो फैट नहीं इकट्ठा हुआ है, तो आप 2 दिन 4 दिन या 2 महीने में आप उसको कैसे रिमूव कर पाओगे? आप नहीं हो पाएगा ना। तो आपको प्रॉपर नेचुरल ढंग से ही उसको आपको करना है। तो प्रॉपर अपना जो है डाइट को आप कंट्रोल करिए और साथ में जो है ये जो एक्सरसाइज है वो आप करिए। जैसे सर मोटापे के लिए कुछ लोग जैसे डॉक्टर्स ही हैं, सेंटर्स बने हुए हैं, कहते हैं कि नहीं वो हम दवा से ठीक कर देंगे। तो क्या सर दवा से हो मोटापा ठीक हो सकता है? कौन चला रहा है इसके ऊपर बहुत कुछ है। आप ये वो आपने डॉक्टर का नाम लिया, क्या उसमें डॉक्टर हैं वो नहीं है? हाँ, नहीं है, ये इसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है ना। आप डॉक्टर है, वो पूरी चीज़ें को आपको समझेगा, आपकी पूरी जांच पड़ताल हो जाएगी। इसके बाद आपको कोई तकलीफ़ है या कोई बीमारी है नहीं है, उसके ऊपर में वो जो सलाह देंगे उचित सलाह देंगे। और ऐसे आजकल जो चला है कि एक मतलब एक बिजनेस हो गया है, आ गया मोटापा कम कर देंगे,
तो आप कई बार आप नुकसान आप झेल उसी जाओगे। बिजनेस की ही बात करें, क्योंकि आजकल हर चीज़ में बिजनेस के तौर पर लिया जा रहा है कि आपको जाल में फंसा लिया जाता है और आप जो है करते रहते हैं, कुछ समय तक तो आपका वजन ठीक होता है, उसके बाद आप फिर बढ़ने लगता है। नहीं मतलब आप प्रॉपर जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे आप जैसे जो करेंगे तो वो आपके हित में रहेगा। हाँ। आप अपने मन से या ऐसे चलते फिरते जिनका मतलब जो है उनको अनुभव नहीं है या कई बार तो हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि फलाने का नाम लेके कि अरे उसने किया, उसने ऐसे किया तो हम भी कर लें, हाँ, उसका हाँ। ऐसा हो गया तो हम हाँ, भी देख वही करके काम कर लोग- लें। ये डेंजर है। इस पर अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए इस मामले मतलब में। आप एक चीज़ें समझो कि हर बीमारी जो है ना, अगर बिल्कुल कॉमन भाषा में हर बुखार जो है मलेरिया नहीं होता है। बुखार तो है लेकिन वो सब बुखार अलग अलग, वो फीवर अलग अलग है, कारण अलग अलग है। वैसे भी मोटापे के भी वैसे ही सेम सब आप समझिए कि हर मोटापा भी एक अलग कारण हो सकता है। उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से उसी करना हिसाब से चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। सर जैसे हम लोग होम्योपैथी में सर इससे कैसे सहायता ले सकते हैं, क्या सीमाएं हैं इसकी? देखिए मैं अगर होम्योपैथी के हिसाब से अगर बोलूँ तो यही बात को कंटिन्यू करूँगा कि हम जब कोई व्यक्ति आता है मेरे पास तो मैं कभी ये नहीं दावा करता हूँ कि मेरे पास ऐसी दवा है कि आपकी मोटापा कम कर दी है। बात समझिए, बिल्कुल क्लियर कट है। अगर वो किसी बीमारी के कारण या कोई ऐसी उसके शरीर में कोई कमी है उसके कारण अगर होगा तो मैं हमारा सपोर्ट है, होम्योपैथी में है, बहुत सी चीज़ें हैं आप दे सकते हो और होता भी है, लाभ भी होता है। जैसे मान लीजिए कि हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट है तो आपको उसके वजह से भी आपको कई बार वो देख जाता है, कई चीज़ें हैं उसकी वो एक कारण आपका चीज़ें, तो उस पर हम करेंगे। कोई ऐसी बीमारी जो आपने बताया उस अगर आ रहा दिख रहा तो वो भी हम ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन अगर हम उससे बातचीत और पूरे परीक्षण के बाद में ये पता चलता है कि उसके पास में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, केवल उसकी लाइफ स्टाइल की दिक्कत है, तो हम उसको मोटिवेशन देते हैं, हम काउंसलिंग करते हैं, दवा नहीं देते हैं। हम साफ क्लियर बोलते हैं कि आप मेरी बात को फॉलो करके देखो, आप हमारे पास इतने दिन बाद आओ और ये चीज़ करो, क्योंकि मोटिवेशन बहुत बड़ा काम करता है इस चीज़ों के लिए। कई लोग सही सलाह, सही मोटिवेशन, लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और बाद में वो पछताते हैं। बाद में उनको ध्यान आता है कि यार ये बहुत डेंजर जोन में जा रहा है, अब जा रहा है। तो हम अगर आते हैं तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ कि नहीं आपको ये चीज़ें करना है और ये जब अगर आप करेंगे तो आपको जो है चीज़ें दिक्कत नहीं देंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करिए, ठीक है। जैसे सर आप अभी बता रहे हैं कि काउंसलिंग कर देते हैं या उसको उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में बता देते हैं, तो सर बता दीजिए कि सर कैसे एक स्वस्थ व्यक्ति अपने मोटापे उसको ना होने पाए उसके लिए क्या दिनचर्या इस्तेमाल करे? देखो एक्चुअली में क्या है ना, बहुत ही सिंपल भाषा में डाइट में कैसे मेंटेन रखें। हाँ जैसे देखो अभी आप देखो आप मोटापा का जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसमें आप ये समझो कि जितनी भी आपकी जो बीमारियां आ रही हैं, जैसे कॉमन जो बीमारियां आ रही हैं आपकी क्या आ रही है, मोटापे के कारण आपका डायबिटिक हो जा रहा है, हाइपरटेंशन हो जा रहा है, लीवर फैटी हो जा रहा है, नींद की दिक्कत, स्लीप की दिक्कत आ रही है, खर्राटे आ रहे हैं, ठीक है। आपका ये जो उसका मेमोरी है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी ऊर्जा डिस्टर्ब हो रही है, वो एफिशिएंसी डिस्टर्ब हो रही है, कॉन्स्टिपेशन या आपका जो है पाइल्स की शिकायत भी आ रही है, ज़्यादा चीज़ें ये हो जा रही है, तो एसिडिटी की मतलब तमाम आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम भी दिक्कत मतलब आपकी तकलीफ़ें आने लगती हैं मरीज की। तो ये सारी चीज़ों को जो मैंने आपको ये बीमारी बताया, जो नाम दिया, ये क्या है, ये प्रारंभिक दौर का एक समझिए कि शुरुआती दौर में आपको पता नहीं चलता और धीरे धीरे आप उसमें चले जाते हो। मतलब आप सोचो कि थोड़ा सा हुआ, फिर थोड़ा, फिर आप एक ही बार आप खाई की तरफ जा रहे हो, गड्ढे में फिर खाई की तरफ चले जा रहे हो, बीमारी तो चले जा रहे हो, तो हम धीमे धीमे पहले बीमारियों को बढ़ रहे हैं। हाँ आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हो। अब हम ये जो भी हमने बोला कि डायबिटिक हो गए या आपका जो है ये हाइपरटेंशन के मरीज हो गए, तो ये एक दिन में थोड़ी हो जाता है, एक दिन में कभी नहीं होता। हम क्या करते हैं कि हम दवा खाना शुरू कर देते हैं, दवा भी खा लिया लेकिन अपने लाइफ स्टाइल को फोकस ही नहीं करते कि यार ये जो चीज़ है कॉज क्या है, कोई चीज़ का रूट कॉज क्या है। अगर रूट कॉज है तो आप उस चीज़ों को सर्च करिए कि क्या मेरे रूट कॉज है, सोने का, जगने का, बैठने का, मिलने का, जो आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो आपको किस तरीके से आपके डेली रूटीन पे प्रभावित कर रहा है। उन सारी चीज़ों पे आपको आत्मावलोकन की ज़रूरत है। मैं अगर एक शब्द में बोलूँ तो
हम आत्मावलोकन कर ही नहीं रहे, हम आत्मावलोकन करने का टाइम ही नहीं है। तो हम उसको जब हम इंट्रोस्पेक्शन में लाएंगे कि यार मैं यहाँ पे इतना कुछ कर सकता हूँ, ये ठीक कर सकता हूँ, तो हम उसको अपनाने का प्रयास करें। फिर अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो हम लोग जैसे बहुत लोग बैठे हुए हैं एक्सपर्ट, हम ही एक्सपर्ट नहीं बैठे हुए हैं। हम तो ऑनलाइन भी आपसे जुड़ जाएंगे, आप भी मिल जाओगे, और भी डॉक्टर हैं आपके आसपास में, आप उनके पास जाके सलाह लीजिए, आप अपनी काउंसलिंग लीजिए कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। तो जब वो उचित सलाह आपको दे रहे हैं उसका पालन करिए। तो उचित सलाह में अगर आप हमसे पूछो कि क्या देना चाहिए, तो वही कि आप अपनी पूरी दिनचर्या को एक बार आत्मावलोकन करें, उसके बाद में उस पर विचार करें कि कहाँ पे हम हेल्दी कर सकते हैं, हम कैसे अपने डाइट को सही कर सकते हैं, क्या हम ज़्यादा बाहर खा रहे हैं, क्या ज़्यादा मैं होटल में खाना खा रहा हूँ, क्या मैं ज़्यादा देर से खाना खा रहा हूँ, क्या हम मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, क्या हम ज़्यादा जो है नींद में मेरे को मतलब जो है लेट हम जग रहे हैं, नींद हमारी पूरा नहीं हो पा रही, हम 9-9 10-10 बजे तक क्या जग रहे हैं। कईयों मैंने बिजनेसमैन को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा तो वो वही मरीज, मैं आपको बता रहा हूँ, एक अनुभव बताऊँ अपने मरीज का, कि वही मरीज बोलता है आके, जबकि अरे सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ कि अरे मैं सर क्या कर सकता हूँ, मेरे तो जॉब ही ऐसा है, या मेरा जो है मेरा तो इसी तरीके का जॉब हो रहा है, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ, उठने का बिजनेस ही ऐसा है। और वही मरीज जब बीमार पड़ जाता है, मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई, आपको मतलब यहाँ तक की स्थिति आ जाती है कि आप जब सीवियर हो जाते हो तो एडमिट भी हो जाते हो, तो क्या कर लेते हो भाई आप, क्या हाँ आप उस स्थिति में चले गए तो क्या कर लोगे, बिजनेस कहाँ कर पाओगे, कहाँ जॉब नहीं कर पाओगे, तो फिर आप कैसे फिर उसको पालन करते हो। तो हम उस स्टेज में ना जाएं, उस स्टेज को ना पकड़ें, वो स्टेज से दूर रहें। उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें अपनाना चाहिए कि हम अपने प्रकृति के साथ जुड़ें, अपने सही समय पे सो जाएं, सही समय पे खाना खा लें, बाहर का खाना कम खाएं, कभी काल पार्टी हो गई है, अपने डाइट को संतुलित करें, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है हो पाएगी। और इसके अलावा यदि अगर आप हमसे चाहते हो कनेक्ट होना, तो मेरा तो नंबर है ही है, आप कनेक्ट होइए, मेरे से सलाह लीजिए, कहीं पे भी हो हम सलाह देने के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं। तो सभी दर्शकों से ये कहना है कि देखिए, मोटापे से बचने के लिए सर ने जो उपाय बताए उन्हें करें। और वास्तविकता यही है कि जीवन में सभी लोग व्यस्त हैं, समय तो किसी के पास नहीं है, लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो समय निकालने का हम प्रयास करते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम बीमार ना हों, उसके पहले हम समय निकालें। जैसे पुराने लोग कहते थे और कहा करते हैं आज भी, कि अगर हम ज़्यादा समय नहीं निकाल सकते तो हम हफ्ते में एक बार उपवास रखें। ये भी एक मोटापे से बचने का तरीका है, थोड़ा फैट कम करने का तरीका है। तो हम लोग इस तरह करके, क्यों सर? मैं बिल्कुल ऐसे करिए। मैं एक छोटा सा केस से इंड करूँगा। मेरे पास एक दिन आया, एक आपका याद आ गया। हाँ, तो एक पेशेंट का, लेडीज पेशेंट है, उसका वजन जो है आवश्यकता से अधिक, मतलब मोटापे में चले गई। आपका BMI आपका समझो कि लगभग जो है 32-33 था, तो 35 के लगभग आप जा रहा था, 32-33 आप समझो। तो उसको ये धीरे धीरे उसकी दिक्कत जो है जॉइंट में आ गई, जॉइंट पेन आपका हुआ, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ता ही है उसका असर होता है। इसके बाद इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई कि आपका जो आप उसको ऑपरेशन तक आपको कराना पड़ा, चलने उलने में कराना पड़ा, हाँ कराना पड़ा। बाद में वही जो है आपको चलने में आज भी उसको दिक्कत है। मेरे पास तो ऑपरेशन के बाद में वो पेशेंट जो है आई थी, तो वो पूरी चीज़ें कि आप क्या सपोर्ट दे सकते हो। तो मतलब ये जो तकलीफ़ है, मोटापा आपको हर तरीके से आपको प्रभावित कर रही है, हर तरीके से ये कर रही है। ऐसा नहीं है आपके जॉइंट को लेके, आपको आपके कमर में जो दर्द है, आप देख रहे हो आजकल कमर के जो तकलीफ़ है वो भी आप ये आ रहा है, जॉइंट पेन भी आ रहा है। तो आपकी ये सारी चीज़ें आप जो है केवल आप अपने अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल कर लेते हो तो आप इससे बच जाओगे। और आप शुरुआत दौर से आप कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने परिवार में जो नहीं हो रहा उसको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो जैसा सर ने बताया, तो ओबेसिटी बहुत सी बीमारियों का कारण है, ये हम सब देख रहे हैं। और एक ये यंग एज में तो पता कम चल पाता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे तरह तरह की गंभीर बीमारियाँ ओबेसिटी के कारण से होने लगती हैं। और ख़ासतौर से पैरों में समस्या तो होना आम बात है। इसलिए हम पहले से अलर्ट हो जाएं और इस बीमारी को बढ़ने न दें। यही संदेश आज के लिए। धन्यवाद।